नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला स्थानांतरण ऐच्छिक तबादला को लेकर कि आखिर बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला कब होगा, क्या है मंत्री जी का बयान, सरकार क्या चाहती है, शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर क्या कर रही है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन खबर को विस्तार से बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको शिक्षा से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित खबरों से अपडेट रह सके। और वीडियो पसंद आए तो बंधु लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में क्या तबादला को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा आप फ़ोन करके कमेंट करके बताते रहते हैं, इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि और आपकी क्या प्रश्न है जिस पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। चलिए खबरों की सिलसिला आप शुरू करते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों के तबादला वर्षों से मांग किया जा रहा है, तबादला की बात आ रही है, लेकिन शिक्षा विभाग सोई नज़र आ रही है। लेकिन एक तरफ जहां कुछ दिन पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर आया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाएगा। कारण कि जब तक बिहार में शिक्षक बहाली पूर्ण नहीं होता है तब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला संभव नहीं है। तो बंधु, बार बार शिक्षकों के साथ में क्या खेला जा रहा है, दिलासा दिया जा रहा है कि अब शिक्षिकाओं की भी तबादला उनके मैके से ससुराल तक हो जाएगा। बेचारी आस लगाकर भी अब तैयार थी कि अब हमारा तबादला हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का असर खत्म हो गया और फिर से कोरोना शुरू हो गया। बीच में राहत मिली थी, पंचायत चुनाव के बाद तबादला होगा, आशा देखते रहे, लेकिन फिर भी तबादला नहीं हो पाया। और तो और अब कोरोना भी बढ़ गया है। इस स्थिति में और दूसरी ओर बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और मंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल बिहार के शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाएगा। कारण कि जब तक शिक्षकों का बहाली नहीं हो जाता है, यानी इस कहानी का मतलब हुआ कि शिक्षक बहाली हो जाएगा और उसके बाद यह पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, और उस रिक्ति के अनुसार और दूसरी वक्त कि आप कैसे संबंधित कहाँ जाना चाहते हैं उसका आवेदन लिया जाएगा और प्रतिकूल बैठाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि मंत्री जी के द्वारा जो पहले कहा जा रहा था कि आवेदन ले लिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, बस पंचायत चुनाव खत्म हो और उसके बाद में हम कर लेंगे। क्योंकि अगर पंचायत चुनाव के दरमियान अगर हम शिक्षकों का तबादला कर देते हैं तो पंचायत चुनाव बाधित हो भी सकता है। सब कोई माना, इंतज़ार किया, और जैसे ही इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई कि अब जनवरी महीने में लोग अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे, उनका तबादला हो जाएगा, तो मंत्री जी फिर अचानक प्रकट होते हैं। अगर साफ शब्दों में कह देते हैं कि फिलहाल नियोजित शिक्षकों का तबादला पोस्टपोन्ड रहेगा, स्थगित रहेगा, अभी नहीं होगा, जब तक हम शिक्षकों की बहाली नहीं कर लेते हैं, शिक्षक बहाली पूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक तबादला नहीं होगा। वाह, मात्र एक शब्द से कितने लोगों का दिलासा टूट जाता है। मंत्री जी कभी इस बात को भी समझिए, जब भी बोलिए तो थोड़ा सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बार वादा करते हैं कि बस अब तबादला हो जाएगा। आपको याद हम दिला देना चाहते हैं कि शिक्षक आज भी उस बात को याद किए हुए हैं जब आप पहली बार शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान हुए थे और अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और मीडिया के समक्ष आपने कहा था कि शिक्षक अपना पढ़ाने का काम करें, उनकी सारी समस्या को हम देख लेंगे, उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं होगी, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होगी, धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको हम कर लेंगे। उसमें आपने यह भी कहा था कि जहाँ तक आर्थिक चीज़ों की बात है उसको छोड़कर जिसमें कोई अर्थ धन की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम फटाफट कर देंगे। लेकिन समय गुजर गया, साल 2 साल हो गए मंत्री जी, लेकिन आप शायद वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब शिक्षकों का विश्वास भी आपसे अब टूटने लगा है। लोगों का उम्मीद था कि अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वे हमारी समस्याओं को समझते हैं और समय रहते समस्या को निराकरण भी करेंगे। लेकिन शिक्षक, खासकर शिक्षिकाओं का यह समस्या है तबादला, कि उनकी बहाली मैके में हुई थी और ससुराल तक जाना चाहते हैं, संबंध बिगड़ रहा है। उन्होंने आपसे गुहार भी लगाया था। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि शिक्षिकाओं की क्या समस्या है, लेकिन शायद आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं
और अब शिक्षिकाओं का यह उम्मीद जो है अब टूटता नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को ठगने का आपने काम किया है। बता दें कि अब फिर से एक बार बिहार के नियोजित शिक्षकों को कम से कम, अगर कम की बात करें तो 6 महीना इंतजार करना होगा। यानी कि बंधु, आप अगर शिक्षक हैं तो आप गर्मी छुट्टी का इंतजार कीजिए। जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तबादला कुछ संभव हो सकता है, अगर उसमें भी कोरोना का असर न रहा तो। और शिक्षक बहाली जिस रफ्तार से हो रहा है, अगर उस रफ्तार से हो गया तब, और नहीं तो बीच में कुछ और आपदा आ गया या किसी कारण से शिक्षक बहाली ठप हो गई, रुक गई, तो आपकी भी गाड़ी रुक जाएगी, आपका भी तबादला नहीं होगा। आप जो झोला बस्ता से यार के नए गंतव्य तक जाने के लिए, ससुराल से मैके जाने के लिए, मैके के स्कूल में मैके से ससुराल के स्कूल में ज्वाइन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, तो थोड़ा सा फिर से झोला खोलकर अलमारी में सजाकर कपड़े को और सामान को रख दीजिए, क्योंकि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आजमाइश हो रही है। क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो एक तरफ जहां शिक्षक बहाली है, तो दूसरी तरफ आपको मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी करवाने की जिम्मेवारी है। तो साहब, आप मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं करवाइएगा और आपकी तबादला हो जाएगी, कैसे कर लेंगे मंत्री जी? यानी कि पहले इंटर की परीक्षा करवा लीजिए, उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा करवा लीजिए, फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च में फिर मार्च अप्रैल तक मान लीजिए कि शिक्षक बहाली पूर्णतः हो जाएगी, तब मई जून से आपकी तबादला को लेकर सोचा जाएगा। फिलहाल आप 6 महीने तक अभी इंतजार कीजिए, जहां है वहीं पर रहिए। यानी कि बिल्कुल जो है आपको अभी फिलहाल इंतजार ही करना पड़ेगा। यानी कि शिक्षिकाओं को यह लगने लगा था, हम हमेशा फ़ोन करके बताया करती थी शिक्षिकाएं कि सर, लगता है कि जनवरी महीने में हम लोग का तबादला हो जाएगा। मुझे भी लगा, लेकिन अचानक मंत्री जी प्रकट होकर बोल दिए कि फिलहाल इनकी अभी तबादला नहीं हो पाएगा। लगातार कहा जा रहा था कि बस पंचायत चुनाव समाप्त और आपका तबादला संभव। विश्वास 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 विश्वास, कब तक विश्वास? यह विश्वास की सिलसिला दम घुटते जा रहा है। लोग अब विश्वास छोड़ दिए हैं। मैं नहीं, बल्कि यह भाषा शिक्षकों की भाषा है। उन्होंने विश्वास को भूल गया है कि विश्वास भी कोई चीज़ होती है। वह अब यह सोच चुके हैं कि अब हमको तबादला ही नहीं होगा, जहां हैं वहीं मेरी पूरी जीवन बीत जाएगी, सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। पैसा मिल रहे हैं और संबंध टूट रहे हैं। नए संबंध जो स्थापित हुए थे उसमें भी अब दरार पड़ने लगे हैं। सगे संबंधी भी अब दूर भागने लगे हैं। आखिर सोचना चाहिए मंत्री जी कि शिक्षकों का तबादला जो है कितना संभव है या असंभव है। खैर, शिक्षकों को फिलहाल 6 महीने का इंतजार करना होगा, और वो भी 6 महीना मैं तब कह रहा हूँ जब यह कोरोना जैसी आपदा उस समय न रहे, कोई नया सरकार का काम ना आ जाए, और नहीं तो फिर से कोई नया सर्वे या फिर कोई गन्ना प्रतिगन्ना का काम आ जाए, तो समझ लीजिए कि फिर से 6 महीना और इंतजार कीजिए। यानी कि जहाँ तक अब कह सकते हैं कि 2022 में आपकी तबादला हो जाएगा, तो फिर हम भी कहने लगेंगे कि अब 2022 में नहीं, अब 23 का इंतजार कीजिए। तो आखिर ये कब तक होगा? लगातार 15 साल 16 साल से लगातार ड्यूटी शिक्षक कर रहे हैं और उनका अब तक तबादला नहीं हुआ। इसमें कौन सी बड़ी खर्च हो रही है? हाँ, अव्यवस्था होती है। तो इस व्यवस्था को आप लंबे समय से रखे हुए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जिस रफ्तार से आप कर रहे हैं, तो उस रफ्तार से भी आप कम से कम आवेदन ले लीजिए, और उस आवेदन को आप जांच करवा लीजिए, सारा चीज़ कर लीजिए, और जब देखिए कि अब अव्यवस्था पैदा नहीं होगा, तब आप जाकर उनको चिट्ठी दे दीजिए तबादले के लिए, नए जगह पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अधिकाधिक काम तो पूर्ण कर लेना चाहिए। अब जब कभी भी आप जागिएगा और आप काम को पूरा करना चाहिएगा, तो फिर से 1 से 2 महीने लग जाएंगे। जब आपका सॉफ्टवेयर तैयार है तो आवेदन ले लीजिए। ऑनलाइन आवेदन लेने की बात चल रही थी, ऑनलाइन आवेदन लीजिए, कुछ तो संतुष्टि होगी। आवेदन लेने के बाद आप जांच कराने की बात कर रहे हैं, जांच करवा लीजिए। तमाम चीज़ों को अगर करे हुए रहिएगा, तो जब भी चाहिएगा, अगर गर्मी छुट्टी में भी चाहिएगा, तो 10 से 15 दिन में लोग
अपने जगह पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से शिक्षकों के जो स्वतंत्र विचार हैं उनके साथ कुछ सहमता बरतिए, कुछ अच्छी लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री जी बार बार ये प्रकट होकर कह देते हैं, एक शब्द में कोई बड़ी चीज़ कोई छोटी चीज़ शिक्षकों पर क्या बीतता है, मंत्री जी कभी यह भी सोचा कीजिए। तो चलिए शिक्षक साथी अभी तक इंतज़ार कीजिए, 6 महीने का इंतज़ार फिर से करना है। गर्मी छुट्टी तक सोचिएगा कि आपका तबादला संभव होगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ में, फिर और कुछ बात करने के लिए। बात हमारी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। मंत्री जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, शिक्षिका हैं तो क्या कहना चाहती हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या गुजर रहा है। प्रत्येक शिक्षिकाओं से मेरा आग्रह है कि जो इस वीडियो को देखिएगा, आपके साथ में तबादला नहीं हुआ है तो आपके साथ में क्या क्या गुजर रहे हैं, रिश्ते में किस प्रकार से टकराव हो रहा है, विच्छेदन हो रहा है, तमाम चीज़ों को कमेंट पे आप बताइएगा ताकि मंत्री जी तक आपका संदेश हम पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।